देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिश्रिक महर्षि दादीज की तपोभूमि पर महायज्ञ का समापन पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ भव्य भंडारे का आयोजन सीतापुर के दक्षिण दिशा में मिश्रिक तीर्थ, जहां पर महर्षि दादीज कुंड में लोग स्नान कर दादीज महाराज का दर्शन करते हैं और मनौती मांगते हैं। मिश्रिक से कुछ दूरी पहले ही रघुबरपुर विकासपुरी गांव में एक महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर दूर दूर से साधु संतों ने यज्ञ में भाग लेते हुए हवन कुंड में आहुति देकर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। यज्ञ आयोजन के अध्यक्ष अनुभव शुक्ला द्वारा जब बोलेगा हिंदुस्तान को बताया गया कि पिछले 8 वर्षों से निरंतर महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जहां पर दूर दूर से साधु संत इस यज्ञ में पधारकर गांव वासियों को दर्शन देकर उनका जीवन धन्य करते हैं, तो वहीं क्षेत्र के गांव वासी एवं नगरवासी महायज्ञ में पहुंचकर हवन कुंड में आहुति देकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यज्ञ को संपन्न कराने आए आचार्य ने कहा कि कलयुग में छोटे से यज्ञ में भी काम चल जाता है और ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यज्ञ के प्रभाव से क्षेत्र में दूषित वातावरण दूर हो जाता है और देवताओं का वास होता है। कथावाचक प्रीति शास्त्री ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि महायज्ञ का धुआं जैसे ही आकाश में जाता है, देवता उसका स्नान करते हैं और पृथ्वी पर हो रही यज्ञ का फल सभी मनुष्यों को देते हैं। महायज्ञ के हवन कुंड आहुति देने वालों की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रवचन देते हुए प्रीति शास्त्री आगे कहती हैं कि राम का नाम लेने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनुष्य सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। महायज्ञ समापन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 101 कन्याओं को भोज कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया गया तथा यज्ञ कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों ने हलवा पूरी, सब्जी पूरी, खीर का प्रसाद ग्रहण किया। इस महायज्ञ में दूर दूर से साधु संतों ने पहुंचकर रघुवारपुर गांव को पवित्र किया, तो वहीं भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पहले वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के नैमिष तपी भूमि पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपी भूमि है। आज हमारे पास एक ऐसे संत हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और संतों की भाषा में अगर कहा जाए तो जितने भी अखाड़े हैं सभी उनसे भली भांति परिचित हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे बीच में हमारे संत जी हैं, हम लोग सादर प्रणाम करते हुए सबसे पहले पूछेंगे आदरणीय, जो आज कार्यक्रम हो रहा है, जो समापन हुआ है, भंडारे का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और कैसे किया गया ये? जी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई जी। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म, पहली बात तो ये ब्राह्मणों का हमारा गांव है जी। हमारे गांव में सभी ब्राह्मण हैं, सभी एक ही शुक्ला परिवार है। तो हम लोगों ने विचार किया कि हर जगह सब कुछ होता है, अपने यहाँ यज्ञ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फिर शुरुआत हुई। तो आज तक 7 यज्ञ यहाँ पर सचंडी महायज्ञ की हुई, बड़ा आनंद के लिए। बहुत क्षेत्र जवार हमारी आई, प्रसाद पाया, आज तक बड़ा आनंद से कार्यक्रम चलता रहा। किसी कारण बस 2 साल के लिए कार्यक्रम में रोका गया। समझ जी, एक चीज़ भी पूछेंगे आपसे, जैसे भी आपने 2 चीज़ें हमारे सामने कही हैं। एक तो आपने सनातन धर्म की बात कही है, दूसरी आपने ब्राह्मण की बात कही है जी। तो सनातन और ब्राह्मण में फ़र्क क्या है? जी, सनातन धर्म जो है वो संतों का एक, संत से ही ब्राह्मण है, संत से ही गृहस्थ हुए, इसलिए सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म जिसको बोला जाता है। आपने केवल ये क्यों कहा कि यहाँ पर सभी ब्राह्मण ही हैं? जी नहीं, ऐसा है कि हमारे गांव में जो है रघुबरपुर गांव हमारा, इसमें सभी ब्राह्मण हैं, सभी। तो आज जो प्रसाद लेने आए होंगे इसमें केवल ब्राह्मण ही थे या कोई अन्य लोग नहीं, थे? इसमें क्षेत्र का ये कार्यक्रम रहा। हमारे ब्राह्मणों ने सबका इच्छा की महाराज अब की बार यज्ञ हो जाए, तो हमने कहा चलो भाई प्रयास किया जाए। तो प्रयास करने पर रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान 7 दिन के लिए किया गया, जिससे कोई भी आपदा, कोई भी परेशानी होती है तो भाभ्यु मेट सकै त्रिपुरारी। तो भगवान माता से आज तक अस्थि वंदना किया गया, चलो अब की पिताजी का कार्यक्रम किया जाए। तो पिताजी का कार्यक्रम ये किया गया भगवान शंकर के, जिससे कोई भी कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो हमारे भगवान शंकर उसकी रक्षा सुरक्षा करके हमारा कार्य सफल करेंगे, हमारे भक्तों का कल्याण करेंगे। स्वामी जी, जो स्थान है, इस स्थान का क्या नाम है और इसकी कब से स्थापना हुई यहाँ पे कार्यक्रम की है? जी, इसकी स्थापना जो है कि हो गया है लमसम 1973 की बात है ये।
तब इसका जो हमारे संत जी आए थे, वो फौज के थे रिटायर, तो आए थे इधर, तो उनको देखा, जगह अच्छा देखा, कहा यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जो है कि एक स्थान होना चाहिए। इस स्थान का नाम क्या रखा गया? सिद्धनाथ बाबा रखा गया। अच्छा, यहाँ पर जैसे कई जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, क्या ऐसे लोगों ने कभी कुछ विचार किया कि इस स्थान के लिए कुछ किया जाए, निर्माण किया जाए या कुछ सहयोग किया जाए जिससे स्थान और प्रसिद्ध हो सके? हाँ, ऐसा किया गया, यहाँ पर इसका अनुष्ठान किया गया, और जो है कि यज्ञशाला जो है कि बढ़िया फर्स्ट क्लास पक्का सब बनाने का प्रयास किया गया। स्वामी जी, हमारा सवाल ये है कि जो यहाँ के नेता लोग हैं, क्या उन लोगों, विधायक लोग, सांसद लोग हैं, क्या उन लोगों ने कुछ प्रयास ऐसा किया कि यहाँ के स्थान को ठीक से, जैसे हमने देखा कि सड़क से यहाँ तक आने में माताओं बहनों को तकलीफ होती है, क्या ऐसा कुछ विचार नेताओं ने सोचा इस विषय में? जी, सोचा जरूर। जब आए यहाँ पर कार्यक्रम में सभी को बुलाया गया, सभी लोग यहाँ इसीलिए आए कि भाई देखो ये हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है। तो जब नेता लोग आए, देखे तो कहा जहाँ का मार्ग है और ये सब व्यवस्था, यहाँ स्थान का मैं बढ़िया बनवा दूंगा, सहयोग करूंगा। लेकिन उसके बाद में फिर कोई सारी बातें हवाई रही। जी, हवाइयों में चली गई। आज तक यहाँ पर कोई बनाने वाला कुछ नहीं आया। तो हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर के इस पर मिट्टी डाला, चौतरा बनाया, यहाँ पर यज्ञशाला बनवाया। ये सब व्यवस्था हमारे गाँव और क्षेत्र की रही, जिससे इस कार्यक्रम का 8 वर्ष हो गए चलते चलते। आपका परिचय? अपना जी हो आनंद गिरी जी महाराज, 53 दशनाम जूना अखाड़ा, और गांव रघुबरपुर। अच्छा, जो कार्यक्रम ये हुआ है, ये किन किन लोगों के माध्यम से संपन्न हुआ है? जी, ये कार्यक्रम जो है कि हमारे समस्त भक्तों के द्वारा संपन्न हुआ है। जी, संपन्न हुआ, किसी एक के द्वारा नहीं हुआ। ये समस्त हमारे भक्तगण, समस्त हमारे ग्रामवासी व क्षेत्रवासी। क्या कोई इस कार्यक्रम की कोई कमेटी है, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कुछ ऐसा यहाँ पर है? जी, अध्यक्षता तो हमारे गाँव की ही है, उपाध्यक्षता हमारी जो है कि गांव की ही है। हमारे परागपुर है, टिपोना है, हरिहरपुर है। नहीं, ऐसे गांव के सभी भक्तों के जो है कि सानिध्य में सबके जो सहयोग से होता है, किसी एक के सहयोग से नहीं होता है। इसमें कई गांव लगते, सब गांव का सहयोग मिलता है। और सबसे पहले अपना घर होता है, उसके बाद फिर पड़ोस होता है, तब फिर गाँव होता है, तब फिर क्षेत्र हो जाता है। तो जैसे हमारे संज्ञान में जो जानकारी में हमारा आता है कि जो साधु सन्यासी होते हैं, इनका ना तो कोई घर होता है, ना ही कोई परिवार होता है। ये लोग एक पूरे अपने राष्ट्र के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए जीते हैं। जी, तो संतों के पास घर तो नहीं, जब घर ही में रहना था तो संत की कोई उपाधि नहीं रही। तो आप गृहस्थ हैं, संत नहीं हैं। अगर जो आपके पास आश्रम है, आपके पास कुटी है, आज कोई गुरु आश्रम में है, गुरुद्वारा में रह रहे, या कहीं अपना स्थान बना करके आप रह रहे हैं, तो वो आश्रम है, उस पर रहने के लिए घर हो। जो भी प्राणी संत वही जो अपनी जन्मभूमि पर खूंटा गाड़ करके जो भक्ति करे, जो पूजा ले, वही असली संत होता है। तो देखा जैसे कि ये महाराज जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है कि जो संत होते हैं उनका तो ना कोई ठिकाना होता, ना कोई पता होता है। वो सन्यासी होते हैं और मानव रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं। ऐसे एक इनकी प्रार्थना है कि जो यहाँ सिद्धनाथ स्थान है, यहाँ पर एक कार्य किया जाए। किंतु दुर्भाग्य ये है, सीतापुर के चाहे जो भी नेता रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, हालांकि यहाँ तक कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कहा जाता है कि संतों की सरकार, फिर भी समस्याएं हैं अपार। अब इस समस्याओं का समाधान कब होगा, या सिद्धेश्वर जो यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया जाता है, इस यज्ञ का सुंदरीकरण कब होता है या यहाँ पर निर्माण कब होता है, ये एक देखने वाली बातें होंगी। हालांकि 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव में रघुबरपुर काफ़ी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन इस स्थान के विषय में बहुत कम लोग सोचेंगे। ये गाँव वासियों को जो सहयोग से संभव हो सकता है, वही कार्यक्रम किया जाता है। अभी यह कार्यक्रम अगले वर्ष जो होगा उस विषय में ही हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।